बेस्ट बैंक फॉर फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कहां पर करें ताकि हमें हमारे पैसों पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिले। अक्सर लोगों के ये कमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने बैंक में जाते हैं एफडी करने के लिए तो आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2025 में 7 से लेकर 8% के बीच चल रहा है, यानी कि 7 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा। कुछ बैंक तो आपको 6.5 से लेकर 7% के बीच रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप एफडी करने की सोच रहे हैं तो आपको एफडी पर ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, पर एक ऐसा तरीका है जहां पर अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपको आपकी एफडी पर 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। सो सबसे पहला आप यहां पर देख लें, जिन बैंकों के बारे में आपको बता रहा हूं, यहां पर कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, जैसे क्या सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहां पर आपको 10.5% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। वहीं सिलाई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहां पर भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके नीचे देखेंगे तो आपको उत्कर्ष बैंक देखने को मिलेगा, 9% से ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अलग अगर आगे आप देखेंगे तो आपको सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिलेगा, लगभग 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसके साथ साथ नीचे आएंगे तो उत्कर्ष बैंक, यहाँ पर शिवालिक बैंक, उज्जवल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक, साथ में साउथ इंडियन बैंक। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनमें आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो, तो आपको आसानी से, ठीक है, 8 से लेकर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। सो यहां पर अगर हम एफडी करते हैं तो भाई हमें कौन सा बेनिफिट होने वाला है, और अगर इन बैंकों में हम एफडी नहीं करते हैं, किसी और बैंक में करते हैं, तो क्या लॉस होने वाला है। दोस्तों, लॉस की बात है, सबसे पहले आप अपने बैंक में जाकर देख लें, जिस बैंक में भी आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, आप वहां पर एक बार मालूम कर लें। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर 8 8.5% का मिल रहा है 2025 में, तो आप वहां पर एफडी कर सकते हैं। पर अगर आपको ब्याज कम मिल रहा है तो वहां पर एफडी करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो, अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत के अंदर अब एक ऐसा मोबाइल ऐप आ चुका है जिसे हम बोलते हैं इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। यानी कि भारत के अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, अगर आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लिया तो भाई आप किसी भी बैंक में घर बैठे बैठे बिना सेविंग अकाउंट ओपन किए अपनी एफडी 3 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हो। सो यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टेबल मनी। अब ये क्या है दोस्तों? स्टेबल मनी नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको भारत के अंदर जितने भी सरकारी या प्राइवेट बैंक हैं वो सभी देखने को मिल जाते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद एक और फायदा देखने को मिलता है हमें, कि हमें घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बैंक हमें एफडी करने पर कितना % ब्याज दे रहा है। अगर अभी आप एफडी करने के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि भाई कौन सा बैंक हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो इस एप्लीकेशन के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और साथ में यहां पर जो स्टेबल मनी एप्लीकेशन है, इस पर मैक्सिमम आपको वो ही बैंक देखने को मिलेंगे जो आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है। वैसे तो भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं वो सभी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड हैं, और आपकी 5 लाख रुपए तक की अमाउंट का इंश्योरेंस आरबीआई आपको देता है। यानी कि किसी भी बैंक में, वो बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपका 5 लाख रुपए तक सिक्योर होता है। तो 5 लाख रुपए तक की एफडी आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर हम भारत के किसी भी बैंक में एफडी करेंगे तो वो कैसे करेंगे, और यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैंने यहां पर कभी एफडी करी है, तो सबसे पहले आप प्रूफ देख लो। यहां पर देखने को मिलेगा मैंने ऑलरेडी, मेरा नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरा जो बैंक का नाम है वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि मैंने ऑनलाइन एफडी करी थी। और यहां पर आपको, ठीक है, सारी डिटेल हमारी देखने को मिलेगी, कस्टमर आईडी, एफडी बुकिंग आईडी। और यहां पर जो हमने ये एफडी करी थी दोस्तों 2023 में करी थी 5,000 रुपए की, जिस पर हमें 8% से ज़्यादा का ब्याज मिल रहा था। 12 महीने की एफडी थी और 15 दिसंबर 2024 को ये हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मैंने उसके बाद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक एफडी करी। यहाँ पर आप मेरा एड्रेस देख सकते हो, मेरा नाम देख सकते हो, मेरा यहाँ पर एफडी का अकाउंट नंबर है, मेरी कस्टमर आईडी देखने को मिलेगी। और ये जो मैंने एफडी करी थी 365 दिन की करी थी, ठीक है, 10,000 रुपये की, जिस पर मेरे को 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था। यानी कि मैंने यहाँ पर 10,000 की एफडी करी थी तो मेरा 10,824 रुपये, 824 रुपये का मेरे को इंटरेस्ट मिला था। और ये एफडी मेरी, ठीक है, 29/1/2025 को, ठीक है, कंप्लीट हो गई। और जो भी अमाउंट थी हमारी एफडी की वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। यहां पर एक और फायदा देखने को मिलता है, आप अपने मोबाइल फोन से 2 मिनट के अंदर एफडी कर सकते हो, और साथ में आप अपना नॉमिनी भी बना सकते हो, आप अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। और यहां पर आपको किसी भी बैंक में, ठीक है, अपना जो है सेविंग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका बैंक, जो भी आपका बॉन्ड होता है वो आपकी जीमेल आईडी पर, ठीक है, आपको मिल जाता है। और देखो, अगर हम बात करेंगे स्टेबल मनी की, बहुत से लोग कहते हैं सर स्टेबल मनी एप्लीकेशन पर हम क्यों एफडी करें। तो देखो, स्टेबल मनी एप्लीकेशन पर आपकी एफडी नहीं होती है। जैसे क्या दोस्तों, हम हैं,
हमें सर्विस दे रही है स्टेबल मनी। हमें स्टेबल मनी जो है ना बैंकों से जोड़ती है, जिससे क्या सिर्फ जो स्टेबल मनी एप्लीकेशन है वो एक माध्यम का काम करती है, मतलब हमें जो है बैंकों तक पहुंचाने का काम करती है और बैंकों को कस्टमर दिलाती है, बस इतना ही काम होता है। और हमारी जो एफडी होती है वो डायरेक्ट बैंक में होती है, स्टेबल मनी से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, अगर आपको लगता है कि आपको एफडी करनी है, आपको ज़्यादा ब्याज चाहिए, तो आप यहाँ से एफडी बुक कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं और स्टेबल मनी एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद वेरीफाई विद जीमेल पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, बताया गया है कि यहाँ पर आप वही अपनी जीमेल आईडी डालें जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर अपनी एफडी करते हैं उसके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है, जैसे क्या बॉन्ड हो गया, आपकी एफडी का क्या नंबर है, पूरी डिटेल आपको आपकी जीमेल आईडी पर मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो जीमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब उसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं, एक है एफडी, दूसरा बॉन्ड, तीसरा यहाँ पर आप किसी भी बैंक को सर्च कर सकते हैं, चौथा आपको यहाँ पर पासबुक देखने को मिलेगी और साथ में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप जो भी एफडी करते हैं 5 लाख रुपए तक का DICGC यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्योर है। देखो आपको पता है कि आप भारत के अंदर किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, अगर आप उसमें पैसे भी जमा करते हैं तो 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी आप जो एफडी करेंगे 5 लाख रुपए तक आपका सिक्योर है, किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कर सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप। यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक सिक्योर देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट आपको जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा DICG इंश्योर्ड एफडी, यानी कि आपकी जो एफडी है वो आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, DICG इंश्योरेंस किया गया है। तो यहाँ पर आप उन बैंकों की लिस्ट देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस है आरबीआई द्वारा। कहीं पर भी आप पैसा जमा करते हैं इन बैंकों में आपका जो पैसा है वो 100% सिक्योर रहेगा। देखो साथ में बताया गया है कि यहाँ पर जो बैंक है जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, नीचे आपको देखने को मिलेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक, ठीक है, और नीचे साउथ इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी प्राइवेट बैंकों को देखेंगे तो इनमें आपको 8% से लेकर 7-8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप किसी भी भारत के सरकारी बैंक में जाते हैं तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। व्यू ऑल एफडी पर क्लिक करूंगा और जैसे यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपको सभी बैंकों की जो एफडी है वो यहां पर देखने को मिलेगी और यहां पर आप देख सकते हैं 5 साल तक की एफडी है, 4 साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है। तो इस तरीके से आप यहां पर अपने इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं, टेन्योर फिल्टर कर सकते हैं। यहां पर आपको पार्टनर बैंक देखने को मिलेंगे, यहां पर फिल्टर का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से फिल्टर करके ये भी देख सकते हैं किस बैंक में आपको कितना ब्याज मिल रहा है। जैसे क्या अभी हम बात करेंगे तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं। ऐसे ही सिलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 10% ब्याज मिल रहा है अगर आप 4 साल 11 महीने की एफडी करते हैं। ऐसे ही आपको सिलाइस में 9.25% का ब्याज है। तो ये कुछ बैंक है जो कि आपको 9 से लेकर 10% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अगर आप यहां पर 2 से लेकर 5 साल के बीच अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक फिक्स डिपॉजिट करके दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर शिवालिक बैंक को सिलेक्ट करूंगा, जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो अब हम डायरेक्ट शिवालिक बैंक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर बताया गया है कि अगर मैं 1 साल के लिए एफडी करता हूं तो मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.10% मिलेगा। यानी कि मोटा मोटा बताया गया है कि अगर मैं 1 लाख रुपए की एफडी करता हूं तो मेरा जो 1 साल का ब्याज होगा वो 8,350 होगा। मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 1,08,350 रुपए होगी। इस एफडी को करने के लिए बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। जैसे बुक नाउ पर क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर सिक्योर माय बुकिंग एक्सपीरियंस पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा, फिर से अलाउ करूंगा।
अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर शिवालिक बैंक की जो भी टॉप एफडी हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे क्या 1 साल 6 महीने की एफडी पर हमें 8.10% का ब्याज मिल रहा है। पर दोस्तों ये हमें उस कंडीशन में है जब हमारी एज 60 साल से कम है। अगर मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ या आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा और आपको आधा % ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 0 से लेकर 2 साल की एफडी चुन सकते हैं, 2 से लेकर 3 साल तक की या 3 साल से ज़्यादा की एफडी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले मोटा मोटा बताया जाता है अगर यहाँ पर हम 25,000 रुपये की एफडी करते हैं तो भाई हमारा जो ब्याज बनेगा 1 साल के अंदर वो 2,093 रुपये बनेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 5,000 की एफडी करते हैं तो हमारा ब्याज रहेगा 418 रुपये और हमारी जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 5,418 रुपये 66 पैसे। 1 साल की एफडी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखने को मिलेगा एक्शन ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप रिफंड पर क्लिक करेंगे। रिफंड सिलेक्ट करने के बाद ये होगा कि जैसे ही आपका 1 साल पूरा होगा ये जो पैसा है ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विड्रॉ योर मनी एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, यानी कि जब आप एफडी करेंगे तो 7 दिन का लॉक इन पीरियड है। 7 दिन से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही 8वां दिन होगा आप यहाँ से अपने पैसों को जब चाहे निकाल सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा कि आपकी जो एफडी है उस पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। तो आपका जो पैसा है 5 लाख रुपए तक वो 100% सिक्योर है। एफडी करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज कंफर्म योर पैन डिटेल। यहाँ पर हमारा नाम आ गया, हमारा जो पैन नंबर आ गया। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही आपका पैन नंबर है तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई ये जो बताया गया नंबर है आपका नहीं है तो दिस इज नॉट माई नंबर पर क्लिक करेंगे और अपना जो पैन कार्ड का नंबर है उसको मैनुअल डाल देंगे। तो मेरी कंडीशन में मेरा पैन कार्ड का नंबर सही है, मैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमें देखने को मिलेगा वेरीफाई योर आधार, नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम शिवालिक बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड है उसके एड्रेस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। प्रेजेंट में आपका जो भी एड्रेस है अपने एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आता है। यहां पर आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, विडोव्ड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे, नीचे अपनी मदर का नाम बताएंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल बतानी होती है। ऑक्यूपेशन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या अदर हैं, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी बिल्कुल सही डालें क्योंकि इसी जीमेल आईडी पर आपका जो बॉन्ड वगैरह होगा वो शिवालिक की तरफ से, यानी कि आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया है उसके तरफ से आपकी जीमेल आईडी पर भेजा जाएगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिलती है इनकम डिटेल। अब यहां पर क्या है, आपसे पूछा जाता है कि 1 साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं, 1 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक, 5 लाख से ज़्यादा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल डालनी होती है। नॉमिनी डिटेल क्या होती है, देखो होता क्या है कि जब हम किसी बैंक में अपनी एफडी करते हैं और उस बीच हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो भाई जो भी हम नॉमिनी बनाते हैं हमारा जो पैसा है उस नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर आप अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने घर में, परिवार में, दोस्त को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। उसका नाम डाल देंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी का रिलेशन, नॉमिनी आपका क्या लगता है, फादर, मदर वगैरह, या बहुत सारे ऑप्शन है। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट, आपका जो एड्रेस है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस है, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो इसको अनटिक करके आप अपने नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है नाउ लेट्स इनिशिएट योर परचेस। अब यहां पर हमने जो एफडी बुक करी है उसकी हमें पेमेंट करनी होती है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। यहां पर आप देखेंगे पे आउट बैंक सिलेक्शन, यानी कि अब यहां पर हमें बताया गया है कि आप जो भी एफडी करेंगे 1 साल या 2 साल की, जब आपकी समय सीमा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब आपकी एफडी का समय सीमा पूरी हो जाती है, मैच्योरिटी पर जो आपका पैसा मिलता है, ठीक है, आप किस बैंक में उस एफडी की मैच्योरिटी अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सिंपल यहां पर आपका जो भी बैंक है, ठीक है, अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे या यहां पर आप सर्च बैंक पर क्लिक करके, ठीक है, अपने बैंक को सर्च कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट विड्रॉवल बैंक पर क्लिक करूंगा और ये जो बैंक है, जब भी हमारी एफडी पूरी होगी इसी बैंक में जो मेरा एफडी का पैसा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एफडी का रिव्यू। 5000 की एफडी कर रहे हैं, मैच्योरिटी पर मिलेगा 5418 रुपये 66 पैसे, टोटल ब्याज बनेगा 418 रुपये 66 पैसे। 1 साल के लिए एफडी कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट 8.10% साल का है। ठीक है, नीचे रिफंड पर मैंने क्लिक किया है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऑटोमेटिक जो मैं एफडी कर रहा हूं 1 साल के बाद जब ये पूरी हो जाएगी एफडी, तो इसका जो पैसा है ना वो ऑटोमेटिक, ठीक है, टूटने के बाद एफडी कंप्लीट होने के बाद जो मैंने अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिया है उस बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और नीचे आपको देखने को मिलेगा विड्रॉवल बैंक, यहां पर मेरे बैंक का नंबर आ गया, नॉमिनी की डिटेल आ गई, मैंने किसको नॉमिनी बनाया है सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब यहां पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मेक पेमेंट योर इन्वेस्ट डिटेल। हम यहां पर जो 5000 की एफडी कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम कैसे करना चाहते हैं, तो यहां पर बहुत सारे यूपीआई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपके मोबाइल में है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम वगैरह, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहां पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहां पर पे पर क्लिक करूंगा। जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है, पासवर्ड डालकर यहां पर 5000 की पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पर आप फिलहाल देख सकते हो हमारी जो 5000 की पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहां पर देखने को मिलेगा 5000 रुपए हमने यहां पर पेड कर दिए। अब दोस्तों यहां पर हमने अपनी पेमेंट भी कर दी, हमारी एफडी भी बुक हो चुकी है, पर हमें यहां पर हमारा बॉन्ड नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे। उसके बाद यहां पर आपने जिस बैंक में भी एफडी करी है बैंक का नाम देखने को मिलेगा और नीचे आपको आपका जो है बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपका जो बॉन्ड है वो आपको जीमेल आईडी पर देखने को मिल जाता है। यहां पर आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहां पर इसमें आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है 8 अंक का। वो पासवर्ड क्या होता है, तो पासवर्ड के बारे में यहां पर आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि आपके नाम के शुरू के 4 अंक और उसके बाद आपकी जन्म तिथि की डेट, उसके बाद मंथ, ये फॉर्मेट है। इसको जैसे ही आप डालेंगे आपका बॉन्ड ओपन हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे प्रिंट आउट कराकर अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्टेबल मनी ऐप में 5 मिनट के अंदर अपनी एफडी बुक कर सकते हैं। आपको आपका जो बॉन्ड वगैरह है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।